गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबका यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है ऑर्गेनिक वर्ड। हम लोग अक्सर टर्म सोचते हैं कि केमिकल फ्री वर्ड, ऑर्गेनिक वर्ड या केमिकल फ्री या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, आयुर्वेदिक, हर्बल या फिर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे इवन साबुन भी ले रहे हैं, तो आजकल उस पर भी लिखा होता है केमिकल फ्री या फिर ऑर्गेनिक। तो ये है क्या, इसको थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, डीप डाइव करते हैं। एंड द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स, जो ऑर्गेनिक वर्ड है उसका मतलब है pertaining to producing or involving the use of food made using plant or animal based feed or fertilizer without the use of chemically made fertilizers, growth promoters, antibiotics और pesticides। वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब है रिलेटेड टू या फिर कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना, बनाना, ऐसा खाना या फिर क्लोथिंग या कुछ भी जो आपका यूज डेली लाइफस्टाइल में जो यूज हो रहा है वो या तो प्लांट बेस्ड से रिलेटेड हो, प्लांट रिलेटेड हो, एनिमल बेस्ड रिलेटेड हो, या प्लांट और एनिमल जो बेस्ड फीड है या फर्टिलाइजर है उसी से वो प्रोड्यूस किया गया हो या उसी का यूज हो उसमें। और विदाउट द यूज ऑफ मतलब केमिकली मेड फर्टिलाइजर्स या केमिकली मेड ग्रोथ प्रमोटर्स या केमिकली मेड एंटीबायोटिक्स या केमिकली मेड पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज उसकी प्रोडक्शन में ना हुआ हो और उससे वो रिलेटेड ना हो और ना ही उससे बना हो, तो उसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक। उसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं, उसी सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है। Organic word comprises organic food, clothing, fluids or liquids, even the medicines। ऑर्गेनिक वर्ड में आ जाता है ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक क्लोथ्स या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, फ्लूइड्स, लिक्विड्स, मेडिसिन, एंड यहाँ तक कि डिटर्जेंट, सोप्स, जो भी आपके लाइफस्टाइल में जो भी प्रोडक्ट्स आप डेली अपनी रोज की जिंदगी में, रोज की लाइफस्टाइल में आप यूज करते हैं, उन सब प्रोडक्ट्स में वो सब प्रोडक्ट्स जो हैं अ, वो सब आपका वर्ड कंप्राइज करते हैं। और अगर वो किसी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स या पेस्टिसाइड से ना रिलेटेड हैं और ना ही बने हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री। ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? Although the terms organic and chemical free seem to be interchangeable, हालांकि ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री ये दोनों वर्ड जो हैं ये इंटरचेंजेबल लगते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, एक दूसरे के साइनोनिम्स लगते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। Labels can actually be quite deceptive and occasionally we fail to see past the organic certification। लेबल्स आजकल बहुत डिसेप्टिव हो गए हैं, बहुत बहुत ही झूठे हो गए हैं, एंड ओकेजनली वी फेल टू सी द पास द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। मतलब और अक्सर हम लोग भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है। कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है नहीं है, इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसे चेक करके, उसे टेस्ट करके सर्टिफिकेट देती है। वो उस सर्टिफिकेट पे नज़र करना, उस सर्टिफिकेट को चेक करना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम भूल ही जाते हैं। ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स एंड मील्स आर द फाइनेस्ट ऑप्शंस। ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स या फिर मील्स या खाना जो है सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, फाइनेस्ट ऑप्शन है। इसी के बारे में हम थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करते हैं, जानते हैं। द वर्ड ऑर्गेनिक में कंज्योर इमेजेस ऑफ थिंग्स दैट आर क्लीन एंड प्योर। ऑर्गेनिक वर्ड से ही पता चलता है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जब भी हम इस ऑर्गेनिक वर्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्लीन, साफ और प्योर। प्योर, बिल्कुल प्योर। ठीक है। हाउ एवर अ प्रोडक्ट्स लैक ऑफ केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स इज नॉट एश्योर्ड बाय द ऑर्गेनिक लेबल। हालांकि इतने डिसेप्टिव वर्ड में हम ये कोई श्योरिटी नहीं ले सकते कि पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अगर किसी प्रोडक्ट को मिला है तो उसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दैट वी कैन नॉट बी 100% श्योर, बट येस, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए हम कह सकते हैं कि इट, अगर उनका सर्टिफिकेशन मिला है, उनके थ्रू अगर प्रोडक्ट की टेस्टिंग हुई है, तो इसका मतलब वो 100% ऑर्गेनिक है। To keep pests away from their produce, organic farmers are permitted to employ a range of sprays and powders। Scientific American 2011। पेस्ट को प्रोड्यूस से, जो भी खेती हो रही है उसकी उपज से, जो उसकी पैदावार है उससे पेस्ट को अलग रखने के लिए बहुत सारे स्प्रेज और पाउडर्स इस्तेमाल किए जाते थे, सिंस अमेरिकन तरीकों में भी, भारत देश में भी और बाहर भी। तो उन स्प्रेज और पाउडर्स को ही हम इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। कई बार वो मैनमेड होते हैं, हम घरेलू उससे पुराने तरीके से भी बनाए जाते हैं, कई बार वो सिंथेटिक होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल केमिकल यूज करके या सिंथेटिक तरीकों से, आर्टिफिशियल तरीकों से बनाए जाते हैं।
Compared to synthetic pesticides, is it reasonable to conclude that natural ones are healthier? हम कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स हैं, हम रीजंस के साथ कह सकते हैं कि जो नेचुरल वंस है, जो नेचुरल प्राकृतिक तरीकों से बनाए गए हैं पेस्टिसाइड्स, वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। नॉट ऑलवेज, बट मैक्सिमम, यस, हमेशा जो है जो नेचुरल वंस हैं ज़्यादातर केसेस में वही ज़्यादा हेल्दियर हैं, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। मैनी नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स आर पॉइजनस, लेकिन कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो ह्यूमंस के लिए पॉइजनस होते हैं and can be harmful to your health, especially if you use them frequently. In fact, a few of these substances are on the list of substances that may cause cancer. लेकिन जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हैं कई बार वो भी हानिकारक होते हैं अगर सही डोज में इस्तेमाल ना किए जाएं तो। Actually, because they are deemed dangerous, many substances that are prohibited in other nations are allowed in the United States. देखिए, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज जो होता है वो बहुत सारी कंट्रीज में मना कर दिया गया है। एक सही डोज या सही तरीके से ही उसका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज वो जो प्रोडक्शन होती है, जो खेती होती है, उसको भी खराब करता है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं जो उसे कंज्यूम करें उनकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं रहता। हाँ, फॉर मेनी ईयर्स रोटेनॉन वॉज अ कॉमन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। बहुत सालों तक रोटेनॉन नाम का एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करते आ रहे हैं लोग। इट कम्स फ्रॉम नेचुरल सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। ये नेचुरल सब ट्रॉपिकल प्लांट्स में से बनाया जाता है, लेकिन 2005 में से बंद कर दिया गया क्योंकि ये पार्किंसन डिजीज से कनेक्टेड माना गया है। Many compounds that are just as toxic are nevertheless permitted. देखिए, हर चीज़ की जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक टॉक्सिन लेवल होता है, तो उसका टॉक्सिन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो इंसानों में भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है और फिर वो आगे जाके हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। कैंसर, पार्किंसन, ये सब डिसीजेस हमें कर सकते हैं, और हमारे जीन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। केमिकल्स और जो ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनका ओवर यूज, एंड केमिकल्स का स्पेशली ओवर यूज जो होता है वो हमारे जीन्स को मॉडिफाई कर सकता है। ये बात मैं आपको हर उसमें सेशन में कहती हूँ कि आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं। The requirement to obtain USDA organic certification is a little more concerning. Nearly 200 non-organic materials are listed as still being allowed under USDA organic certification. Furthermore, just 95% of the ingredients must be organic according to the label. Nonetheless, non-organic chemicals might be sprayed on the remaining 5%. एक यूएसडी सर्टिफिकेशन आता है जिसमें प्रॉपर ये जज किया जाता है कि उसमें प्रॉपर लिखा गया है कि अगर वो प्रोडक्ट उनके थ्रू अप्रूव्ड है तो भी उसमें कितना टॉक्सिन है और कितना केमिकल है, सब कुछ उसमें जांच कर, चेक करके, टेस्ट करके एक एनालिसिस रिपोर्ट हर प्रोडक्ट की यूएसडी सर्टिफिकेट के थ्रू बनाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, चाहे आपके कोई खाने का ही न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, या फिर इवन मेडिसिन हो, हर्बल मेडिसिन, तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वहीं से वो टेस्टेड है और चेक्ड है, एंड उसकी जो एनालिसिस रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी आपको चेक करके बतानी है। Although organic farming is a significant positive step, it is not always sufficient. Although some organic farmers and brands are dedicated to avoiding contaminants, it is generally not safe to make assumptions based just on certifications. सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी मतलब सर्टिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन आपको एक प्रॉपर एनालिसिस उस चीज़ का बनाना बहुत ज़रूरी है। सोच समझ के कोई चीज़ खरीदनी बहुत ज़रूरी है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जो कि पुराने तरीके से किया जाता है, नेचुरल तरीकों से किया जाता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ ऐसे मेथड्स इम्प्लाई किए जाते हैं जिससे लीस्ट ऑफ द केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं, कंटामिनेंट्स जो है वो इस्तेमाल ही ना हो, ताकि जो फसल है, जो प्रोडक्शन है, वो भी बहुत अच्छी हो और एक सेफ हेल्दी प्रोडक्शन हो। To be sure the products you select are not only organic but also chemical free and suitable for your health, you will need to pay closer attention to labels and contents. Definitely, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसके लेबल और कंटेंट्स के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ताकि आपको पता चल सके, आप जज कर सके कि वो केमिकल फ्री है या नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए सुटेबल है या नहीं है। Maintaining awareness of the meals you eat and the items you buy is crucial. Find out which organic brands you can truly trust by doing your homework. आप वो ऑर्गेनिक ब्रांड्स के बारे में ज़रूर चेक करिए कि जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर थोड़ा होमवर्क करिए, जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं आपके लिए अच्छे हैं। Set up a phone session with us for individualized advice on how to increase your energy or health. आप हमसे फ़ोन सेशन भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी ले सकते हैं, ये गाइडेंस और एडवाइस के लिए कि आपकी हेल्थ के लिए कौन सा और आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं अच्छा, और कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं अच्छा।
So thank you so much for paying attention to this little presentation. इसके बाद अब क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड टू डार्जिलिंग लाइन प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम लोग डार्जिलिंग लाइन से कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि एक बार डार्जिलिंग लाइन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी एक हल्की ग्लिम्स शेयर कर ली जाए, क्योंकि हमारे पास भी डार्जिलिंग लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास उसका मेन मोटिव है केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक रहना। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखा होता है कि दे आर पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक, और उसमें भी एक अच्छा सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपको उसकी जो कंटेंट एनालिसिस है, क्या कंटेंट है, कितना टॉक्सिन लेवल है, सब आपको पता चल जाता है। इवन अगर आप इन पर्सन कंसल्टेशन मुझसे भी लेने आते हैं ओपीडी में, तो भी आपको सारी सारे जो चेकअप्स हैं वो मिल जाएंगे, कितना टॉक्सिन लेवल आपके अंदर अभी बर्न है, ये सब भी आपको पता चल जाएगा। सो एक जो टॉक्सिन लेवल आजकल सबके अंदर बन रहा है, एक टॉक्सिसिटी मिल रही है आपके ब्लड में, पेशेंट्स के टिश्यूज में, सेल्स में, कंटामिनेटेड फूड हो गया और वही कंटामिनेशन आपके बॉडी में भी जा रहा है, तो ये सब खतरे वाला है। सही टाइम पे इसको डायग्नोसिस बनाना, चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड सही टाइम पे एक अच्छा डिटॉक्सिफायर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके टॉक्सिन्स जो है शरीर के वो सारे बाहर जा सके। तो एक छोटा सा ग्लिम्स लेते हैं हम डार्जोनाइन के प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, सारे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको एक बार उसकी ग्लिम्स हम ले लेते हैं। मैम गुड आफ्टरनून। मैम ये पूछ रहा था मैं, पाइल्स के लिए कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं अपन? जी, पाइल्स के लिए आप पाइल्स क्योर कैप्सूल दे सकते हैं, पाइल्स ऑइंटमेंट दे सकते हैं, आप एलोवेरा जूस दे सकते हैं। एंड हम्म। साथ में अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उन्हें एसओएस कॉन्स्टिकल टैबलेट लेने के लिए भी कह सकते हैं। ओके ओके। और स्टोन में उसके किसी की किडनी में स्टोन है? किडनी में स्टोन। गर्ल। हाँ जी हाँ जी, गर्ल्स है, उसकी एज 18 ईयर्स की तकरीबन है। उसको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए अपन को? स्टोन में किडनी में। किडनी में स्टोन है तो आप उन्हें स्टोन फ्लश सिरप दीजिए। स्टोन एज प्लस क्या है सिरप, उनकी? राइट। स्टोन फ्लश सिरप एज। 2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं आप। ओके। ठीक है। नेक्स्ट में। अ, आप अगर किडनी में स्टोन है तो स्टोन प्लस सिर्फ 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स, ये आप तीनों दीजिए उनको। और धीरे ये तीनों वैसे सफिशिएंट है, और उनको बीज वाली चीजें खाने के लिए आप मना करिए कि बीज वाली चीजें नहीं खानी है। दैट्स हम्म। ऑल सफिशिएंट। ठीक है। तो हम अभी आगे चलते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो सर्टिफिकेशन है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेट्स उन्हें मिले हुए हैं, और जहाँ से उन्हें टेस्ट किया गया और उसकी एनालिसिस रिपोर्ट वहाँ से बन के आई है, वो ये सारी सर्टिफिकेशन है। जैविक भारत, USOCA, इंडिया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक SGS ऑर्गेनिक फसाए, जैविक भारत, USFDA, ये बहुत बड़ी बात है, GMP सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन, एंड HACCP फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन। ठीक है। तो ये जो सारे सर्टिफिकेशन है ये मैटर करते हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट्स को, D9 के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, जिसके बारे में जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं। आर्जुम 9 एक हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसमें आता है GIT 14 ड्रॉप्स, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। GIT 14 ड्रॉप्स जो है वो आपकी गट को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की क्लीन डिटॉक्सिफिकेशन, पूरी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत मदद करती है। नेक्स्ट है आपके पास आर्जुम 9 का बॉडी बार, जो कि 100% नेचुरल अनसेंटेड सोप बार है। एंड ये स्किन का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके स्किन डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी मदद करती है। देन है आर्जुनाइन स्माइल मोर स्माइल नेचुरल एडवांस टूथ कंसंट्रेट, अगेन आपकी डेंटल केयर के लिए, दांतों में जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करने के लिए, उसको केमिकल फ्री रखने के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल। देन है नोवा जूस एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, एज अ डाइजेस्टेंट, एक अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए। आर्जुनाइन फिनिश है इंडियन टी, अगेन टी का एंटीऑक्सीडेंट रिच होना बहुत जरूरी है, जो इसमें है। देन है आपके पास आर्जुनाइन लिक्विड सिरप, आर्जुनाइन कफ सिरप। एंड देन सबसे अच्छी जो हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है D9 की, वो है बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा खान पान है, फूड है, हम जो फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसका केमिकल फ्री होना, टॉक्सिन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। एंड बी न्यूट्रिशन जो है वही न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। कई बार वो जो अच्छी पोषण वाली चीज़ें हैं वो हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आगे जाके लाइफ में हमें बहुत जल्दी क्रॉनिक डिसऑर्डर जैसे हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैंसर, ये बड़े बड़े क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अभी से आप स्टेप ले सकते हैं। एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लेके आप अपना जो फूड है, फूड इनटेक है, उसे आप ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, उससे आपको बहुत बेटर
लाइक उससे बहुत बेटर आपको एक अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी। फ्री रेडिकल्स जो है वो आपकी बॉडी से जाएंगे, टॉक्सिन जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आपको ये क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं होंगे। तो बी न्यूट्रिशन है वही न्यूट्रास्यूटिकल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, फूड फूड कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं, जिसमें जीएमपी क्वालिटी सर्टिफिकेट है, एचएसीसीपी का फूड सेफ्टी जो सर्टिफिकेट है वो मिला है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इसे मिला हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। सुपरली न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है फॉर वेट मैनेजमेंट, एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला है फॉर एज अ माइंड स्टिमुलेंट, ब्रेन स्टिमुलेंट। मेडफिल बेरी टी है, अगेन एक ब्रेन स्टिमुलेंट है। न्यूयो एंटी एजिंग फॉर्मूला है फॉर टू प्रिवेंट द एजिंग डिसऑर्डर्स, एज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए, आपकी स्किन को ठीक रखने के लिए एक अच्छा एंटी एजिंग फॉर्मूला है। किड्स फॉर्मूला बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए है फॉर किड्स, अगेन 5 साल से ऊपर के बच्चे को दीजिए, एक अच्छा फॉर्मुलेशन है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं फॉर देयर गुड ग्रोथ एंड फॉर देयर गुड इम्यूनिटी। कैलमेक्स क्यूकर एब्जॉर्प्शन क्यूकर रिजल्ट्स, कैलमेक्स एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है। डी स्ट्रेस अ गुड माइंड स्टिमुलेंट, ब्रेन टॉनिक हम इसे कह सकते हैं। लीवर डिटॉक्स है और गुड लीवर टॉनिक एंड अ गुड लीवर डिटॉक्सिफायर। ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल जो है आपकी बॉडी में ओमेगा फैटी एसिड्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आप जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री, फैट फ्री एंड लिपिड फ्री रह सके। अल्ट्रा वाइटामिन बैलेंस कैप्सूल एक अच्छा वाइटामिन सप्लीमेंट है जो कि टॉक्सिन फ्री, केमिकल फ्री है, लीज मोर ऑफ द ऑर्गेनिक साइड है। न्यू ग्रो एडवांस फॉर्मूला है आपके हेल्दी हेयर के लिए, जो हेयर रिलेटेड आपके जितने इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। ओमनीसेल है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है, प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए। मैक्सिमम इसके हेल्थ बेनिफिट है और मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट रिच है। मोरू इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स है, एक अच्छा ड्रिंक सप्लीमेंट है, और रिप्लेसमेंट है बहुत सारे आर्टिफिशियल ड्रिंक्स के प्लेस पर एक बहुत अच्छा ड्रिंक सप्लीमेंट है। बी न्यूट्रिशन F9 एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है फॉर ऑल फीमेल्स, हर एज की फीमेल के लिए एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। बी न्यूट्रिशन M9 है फॉर ऑल द मेल्स, अ गुड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर ऑल द मेल्स ऑफ एट ऑल द एजेस। बी न्यूट्रिशन का ऑर्थोसॉल है आपकी बोन के लिए अच्छा सप्लीमेंट, आपके जोड़ों के लिए, आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है। देन है पी न्यूट्रिशन लाइक ब्लू वन, ये जो वेज और नॉन वेज दोनों में है, जो मैंने पहले आपको रेड वन दिखाया था वो अकबा इसमें प्रोटीन है, और इसमें अकबा प्रोटीन नहीं है, मोर ऑफ द वेज हर्ब्स हैं, इसमें हर्ब्स हैं बिल्कुल। बी न्यूट्रिशन कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स जो है ये एक अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी हर्ब है। उस जो टर्मरिक होता है उसमें से नैनो कुरकुमिन एक बायो प्रोटेक्टेड होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है, उसे एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स वो इसमें डला हुआ है, जो कि एक अच्छा नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी इंग्रेडिएंट है। बायोप्रिन है इसमें, जो आपकी मसल्स को भी सपोर्ट करता है, हर तरह की इंफ्लामेशन को बॉडी से निकालता है, पेन को ठीक करता है। इसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स है आपकी गट हेल्थ के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है। आप गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 अच्छा रहेगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, आयरन अच्छा रहेगा, कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर आपको जल्दी नहीं होगा। देन है हर्ब्स एंड हेल्थ सेक्शन, आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए, पर्सनल स्किन केयर के लिए इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं। फोमिंग फेस वॉश, इंटेंसिव हेयर मास्क, रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम, स्किन परफेक्ट डे क्रीम, ऑल प्लांट डेली रिपेयर शैम्पू, डीप क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, ऑल प्लांट डेली रिपेयर हेयर कंडीशनर, हर्ब्स एंड हिल्स का डीफॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल, डीफॉल डीफॉल हेयर ऑयल, ओवरनाइट हेयर रिपेयर टॉनिक, चारकोल फेस वॉश, ग्लूटाथियन कॉम्प्लेक्शन फेस वॉश, क्लैरिफाइंग टी ट्री फेस वॉश, फेस स्क्रब, charcoal peel off face mask, daily moisturizer, anti-aging night cream, hydrating under eye gel, hand and body lotion, and then skin whitening with natural ingredients. Then Herbs and Hills Tea Tree Germ Protection Soap, Silk Nine Soap Bar, Maca Root Shaving Gel, Aftershave Balm, a daily anti-blemish cream, antiseptic cream, daily care hair oil, then honey kesa herbal body cleanser, multani mitti body cleanser, pain relief oil, natural hand wash, dandruff lotion, blossom day cream, hair cut anti hair fall shampoo, anti acne face pack, Instaglow facial kit, coconut hair shampoo, coconut hair conditioner, coconut virgin coconut oil,
देन है हमारे पास जिम के रेंज के प्रोडक्ट्स, एनर्जी 9 रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें जिम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एथलीट्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप हेवी रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज में हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, लेकिन अच्छे माइंड स्टिमुलेंट, माइंड रिलैक्सेंट के साथ हैं। अच्छे अमीनो एसिड्स हैं, BCAA 2:1:1 अमीनो एसिड्स हैं, जो कि आपके माइंड को भी काम डाउन रखता है, आपको इंसोम्निया नहीं होने देता इफ यू आर एन एथलीट पर्सन। एंड आप अगर कंटिन्यूस रिगरस स्पॉट एक्टिविटी में है आपको, तो आपकी ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है उसको मॉनिटर करता है और उसको ठीक रखता है बिल्कुल। वे एडवांस प्रोटीन, ट्रू वे प्रोटीन गेनर, प्री वर्कआउट, वे आइसोलेट, EAA एनरिच विद इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपको डिप्रेशन आपका प्रिवेंट करता है, इंसोम्निया प्रिवेंट करता है स्पेसिफिकली। L-arginine supplement, L-glutamine supplement, BCAA 2:1:1, advanced pre-workout, creatinine monohydrate। Then जो स्पेसिफिकली जो बहुत एंटायरली फेमस दामोलिक ऑर्गेनिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है बट बेस्ट है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इसे मिला हुआ है। आपकी किचन हर्ब्स है, किचन के वो हर्ब्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है छोटी सी चीज, लेकिन इसके बिना आपका जो फूड है, जो नेचुरली फूड आप बना रहे हैं, वो ज्यादा एफिकेसी से काम करेगा अगर ये प्रेजेंट होंगे तो। एंड लेकिन अगर ये स्पाइसेस ऑर्गेनिक है और इसमें लीस्ट ऑफ द केमिकल्स हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए एक बोन हो जाएगा, आपकी हेल्थ को और ज्यादा एनहांस करेगा। द मॉलिक ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है वो सब इसमें लिखे हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से प्रॉपर मिला हुआ है। इसमें है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, क्यूमीन सीड्स, धनिया पाउडर, CTC टी है, इसमें ब्लैक पेपर है, क्लोव है, एंड देन फेनुग्रीक सीड्स है, अजवाइन है, कार्डमम है, फेनल है, चना मसाला है, पाव भाजी मसाला है, सब्जी मसाला, चाट मसाला, एंड देन वी हैव वाइल्ड फॉरेस्ट हनी ऑल्सो, चिकन मसाला वी हैव, राजमा मसाला वी हैव। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो टार्जन 9 के पास अवेलेबल हैं, और सभी का सर्टिफिकेशन आप जान चुके हैं, जिसमें लीस्ट ऑफ द केमिकल्स, लीस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड, मोर ऑफ द ऑर्गेनिक साइड है। तभी से हम कहते हैं मेकिंग ब्रेक थ्रोज एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डार्जिलिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है डार्जिलिंग के प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी मैडम जी, मेरा नाम कन्हैया कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश आगरा से हूँ। हम्म। जी मैडम जी, जैसे कि मुझे थोड़ी सी नींद टाइम से नहीं आती और नींद में थोड़ा सा पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या लेना चाहिए? उसके लिए आप डी स्ट्रेस कैप्सूल जो मैंने अभी आपको बताए थे वो 2 कैप्सूल रात में सोते समय लीजिए। हाँ हाँ, फिलहाल मैं शिलाजीत ले रहा हूँ, फोरवेल भी है, सब चीज़ है। कोई बात नहीं, आप डी स्ट्रेस कैप्सूल लीजिए, साथ में फोरवेल भी ले सकते हैं, शिलाजीत भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डी स्ट्रेस जरूर लीजिए। जी जी जी। एक हमारी मैक्सी नाम से सिस्टर आई हुई है, उनको थोड़ी सी दिक्कत है चेहरे पे, उनसे ओके ओके, क्या दिक्कत है उनको चेहरे पे? चेहरे पे दाग है। मैं वो मीनाक्षी बोली है, माइक ऑन करके। उनके चेहरे पे दाग से हैं, तो उन दाग के लिए थोड़ा सा पूछना चाह रही थी। दाग किस तरह के हैं, एक बार बता दीजिए या फिर एक बार फोटो भेज दीजिए। मेरी आवाज आ रही है मैं मैम? हाँ जी, हाँ जी, जी आ आ रही है। रही। मेरे मेरे चेहरे पे ना थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक से धब्बे से हो गए हैं, मतलब जगह जगह, मतलब इक्का दुक्का हो गए हैं। तो हम्म। उसके लिए बताओ कुछ। और थोड़े आप थोड़े छोटे छोटे दाने से भी हो गए हैं। आपकी एज में जान सकती हूँ? एज है मेरी 25। आप ऐसा करिए, टी ट्री फेस वॉश जो है हमारा वो इस्तेमाल करना शुरू करिए। ठीक है? ओके टी ट्री फेस वॉश और साथ में रक्त शोधक सिरप। ओके ओके। जी जी। थैंक ठीक यू। है। ओके, वेलकम। मैम, हेलो, हाँ जी। मैम मेरे एक नेबर में है, उनकी करीब 70+ एज है। तो आज मेरे से हम्म। बोले कि उनके जो जोड़ होते हैं उंगलियों के और एड़ी, हम्म। उनमें बहुत दर्द होता है, अच्छा बहुत जी, क्या ज्यादा। एज बताई आपने उनकी? 70+। 70+। उनको कोई और दिक्कत इसके साथ, शुगर, BP, थायराइड? हाँ, उनको बीपी है एक्चुअल में। BP है। हम्म। ओके। BP ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप उनका HBP टैबलेट लीजिए। HBP टैबलेट 2 गोली रात में सोते समय, साथ में हम्म। उनको ऑर्थोसॉल वेज भी दीजिए। ऑर्थोसॉल वेज, ओके। ठीक है? हाँ हाँ। एंड लेंगे तो आप मुझे बताइए फीडबैक, जैसे 1 महीने में कितना असर आ रहा है, बाकी 3 मंथ्स तो लेना होगा उन्हें। ठीक अच्छा, है? ऑर्थोसॉल वेज, और ये कैसे लेना होता है मुझे, क्योंकि ये मैम मेरे एक लिए नया चम्मच प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके अच्छे से उसे डिजोल्व करिए और सुबह खाली पेट पीना है आपको। अच्छा, खाली पेट पीना है, ओके।
ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे घुटना 45 की एज है और घुटनों में दर्द हो रहता है, हम्म। लेडीज है, क्या हम्म। देना चाहिए मेरे को? क्या एज है आपकी? हाँ नहीं, जो मेरे जो पड़ोस में रहते हैं पेशेंट है, घुटनों हम्म। की प्रॉब्लम है, 45 एज है। कोई बात नहीं, आप ऑर्थोसॉल वेज लेना शुरू करिए, साथ में आप कालभास टैबलेट लीजिए, एक गोली सुबह शाम। कौन सी टेबलेट? कालभास टैबलेट। जी जी। ठीक। हेलो हेलो। 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 सुन सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा था कि ये मेरी पत्नी को थायराइड की प्रॉब्लम है और उससे पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं। हम्म। एज है 30 साल है, ये 30-32 साल एज है। हम्म। थायराइड के लिए थायराइड क्या ले टैबलेट सकते हैं? में थायराइड टैबलेट में 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। थायराइड टैब आती है, थायराइड का जो अगर प्रॉब्लम है तो एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं वो। हाँ, एलोपैथी दवाई एक टेबलेट सुबह में खाती है ना, सुबह नाश्ता में कोई बात मासिक नहीं, में। कोई बात नहीं, आप उनको यहाँ D9 से दीजिए, थायराइड टैबलेट दीजिए, 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और शिलाजीत कैप्सूल्स ले सकते हैं वो। अच्छा ठीक। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम भगंदर के लिए क्या दवा होगी? उसके लिए आप दीजिए भगंदर के लिए। देखिए, भगंदर एक तरह का फिस्टुला है, तो आप इसके लिए अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्स्टिकल टैबलेट दीजिए, एलोवेरा त्रिफला जूस दीजिए। बाकी हमारा एक है पाइल्स ऑइंटमेंट आता है, वो भगंदर की साइड पे लगा सकते हैं। ठीक है। और पाइल्स के कैप्सूल्स हैं वो भी दे सकते हैं। जी उनको पाइलो टैब वो, आती है हमारी, वो आप दे सकते हैं। यस, पाइलो टैब 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। ठीक है। भगंदर में मैम वो जो आपने त्रिफला जूस बताया उसका फुल नाम बताइए। एलोवेरा त्रिफला गोल्ड जूस। एलोवेरा। एलोवेरा त्रिफला गोल्ड जूस। जी जी। तो इसको लेना कैसा है? आपने लेना है 20 ml सुबह शाम खाने के पहले वाटर मिक्स करके। 20 ml सुबह शाम खाने के पहले। हाँ। और ये टैबलेट कैसे लेनी है? पायल से टैबलेट। टैबलेट जो है, पाइलो टैब जो है, वो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाने के बाद। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। थैंक यू सो मच, आज आप सबने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। मैं पूरी होप करती हूँ कि आगे के सेशंस में भी आप सब बने रहेंगे। एंड मैं आप सबसे आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो ओपीडी होती है वो है मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पंजाबी बाग में। अगर आपको इन पर्सन कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं इन पर्सन कंसल्टेशन लेने के लिए। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मैम मैम पायल टैबलेट की आपने डोज क्या बताए हैं? जी मैंने बताई है आपको, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाने के बाद। ओके, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। वेलकम, वेलकम जी। मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम छोटा सा सवाल है एक मेरा। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। ऐसा है, कल मैम मैं दुकान से थोड़ा सा गिर पड़ी थी, तो हम्म। कल तो मुझे कोई भी दिक्कत ना हुई, लेकिन आज तो मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ। मैंने सुबह थोड़ा स्लो स्लो में काम तो मैंने कर लिया, लेकिन ना ऐसे जैसे कमर से नीचे वाले वो साइड होती है पूरी पैर के तक, हम्म। उसमें पूरे में दर्द है। कुछ आपकी नजर में कुछ ऐसा हो तो मुझे बताओ। ठीक है जी, आप ना कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स लीजिए। करकुमेन। अच्छा, C3 क्या? कुरकुमिन C3 लीजिए, और साथ में गिलोय 5G। अच्छा। फिर मुझे बताइए वो कितना असर आ रहा है। अंदर अंदर की चोट हो गई है ना, उस पर अचानक से गिरी हूँ ना, जी बिल्कुल जी। हल्के शरीर से गिर पड़ी हूँ उससे मैं, कोई तो बात नहीं, उसी से। आप कोई बात नहीं, आप अभी कुरकुमिन C3 लेना शुरू करो और गिलोय 5G। ठीक है। ठीक है, मुझे ठीक है। बताइएगा कितना आराम है। ठीक है। ओके। ओके ओके जी। मैम। ओके, थैंक यू, टेक केयर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। ये कह रहे थे कि 25 ईयर हो चुके हमारी एज को, और कम से कम 10 ईयर से मानसिक बीमारी, एक मतलब कि हम अचानक से बेहोश कर देते हैं। हम्म। मतलब हम कुछ भी करते हों तो अचानक से बेहोश कर दे, फिचकुल की मतलब दौड़ा की तरह आ हम्म। जाता है।
और अगर मेडिसिन एक चला रहे हैं वो हम्म। गैरोइन नाम की, अगर उसका यूज नहीं हम करते हैं तो जिस टाइम भी यूज ना करें, सुबह या शाम, तो अटैक कर देगा। एक बार आप दोबारा अपना क्वेश्चन बताइए। मतलब कि कम से कम 10 साल हो चुके हैं हम्म। और ये बीमारी मतलब अचानक से पहले 1 साल में एक बार मतलब बेहोश सी कर देती है। और हम्म। मतलब 5 मिनट के लिए होगी तो 5 मिनट के अंदर का कुछ भी याददाश्त नहीं रहेगी, पूरी हम्म। याददाश्त खत्म कर देती है। और इसको कम से कम 10 साल हो गए हैं। ये सीजर्स हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स हैं। ठीक है, जी। इसके लिए एक पहले एक टेस्ट करवाओ, ईईजी। करवा चुके, कुछ नहीं, सारा ब्लैंक निकलता है। ठीक है, तो आप उनको दो डी स्ट्रेस कैप्सूल, 2 कैप्सूल रात में सोते समय। डी डी स्क्रैप्ट। स्ट्रेस कैप्सूल्स, डी स्ट्रेस कैप्सूल्स। जी। आप एक बार वेबसाइट पे देखना, डी स्ट्रेस कैप्सूल, 2 कैप्सूल रात में सोते समय। जी। ठीक है, ये आप देना शुरू करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम।